ऑन एंड नॉन चैनल के नानी की गुड नाइट कहानियों में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है चतुर नौकर। मैं आपको राम प्यारे नाम के एक चतुर नौकर की कहानी सुना रही हूँ। किसी गांव में एक कंजूस सेठ रहता था। सेठ था तो बहुत धनी, लेकिन लोगों को तंग करने में उसे बहुत मजा आता था। साथ ही अपने घर में और खेत में काम करने वाले लोगों को भी वो पूरी तनख्वाह नहीं देता था। किसी न किसी बहाने उनके तनख्वाह और भोजन में कटौती कर देता था। एक बार गांव में रहने वाले एक व्यक्ति राम प्यारे को धन की बहुत जरूरत थी, इसलिए न चाहते हुए भी वो काम मांगने के लिए सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ने अपने शर्तों के साथ उसे काम दे दिया। अब इतने सारे शर्त थे कि पूछो मत, लेकिन राम प्यारे जरूरतमंद था, उसे धन की जरूरत थी, इसलिए वो काम करने को तैयार हो गया। उसने सिर्फ एक शर्त रखी। सेठ को कहा कि अगर आप मुझे काम से निकालते हो तो आपको 1 साल की तनख्वाह देनी पड़ेगी। सेठ ने सोचा, इतने मुश्किल से तो कोई आया है काम मांगने को, मैं भला इसे क्यों नहीं निकालूंगा। सेठ ने उसकी शर्त मान ली। उस दिन उसे सेठ ने खेत जोतने का काम दिया था। देर रात तक राम प्यारे ने बड़ी मेहनत से खेत जोतने का काम किया। जब थोड़ी रात हो गई, भोजन का समय हो आया, तो काम खत्म करके वो वापस आ गया। तब सेठानी ने उसे बड़ी बड़ी 5 रोटियां खाने को दी, साथ में एक मटकी में मट्ठा भर के दिया। रोटियां तो बड़ी बड़ी गोल गोल थी, लेकिन मटकी का मुंह एक बड़े कपड़े से बंद था। खाना देने के साथ सेठानी ने कहा, रोटियां खाने के बाद थाली में गोल गोल रोटियां बचनी चाहिए, और मट्ठा भी पीना है तो मटकी का कपड़ा हटाए बगैर पीना है। अगर ऐसा नहीं किया तो कल से खाना मिलना बंद हो जाएगा। राम प्यारे ने कुछ देर सोचा, फिर उसके बाद रोटी को बीच से छेद करके खाने लगा, और इस तरह खाते खाते पहिए के आकार की रोटी का बाहरी हिस्सा छोड़ दिया। इस तरह गोल रोटी थाली में बच गई। इसके बाद मटकी से मट्ठा पीने की बारी थी। उसने अब क्या किया, मटकी के नीचे छेद कर दिया और नीचे मुंह लगाकर सारा मट्ठा पी लिया। इस तरह मटकी के मुंह पे लगा कपड़ा भी हटाने की जरूरत नहीं पड़ी। सेठ और सेठानी उसकी हरकत देखकर समझ गए कि राम प्यारे बहुत चालाक व्यक्ति है। अगले दिन सुबह सेठ ने राम प्यारे को खेत में बीज बोने, लकड़ियां काट के लाने और शिकार करके लाने को कहा। रात को राम प्यारे बीज बोझ कर आ गया। साथ ही जब सेठानी ने लकड़ियों और शिकार के बारे में पूछा, तो राम प्यारे ने दिखाया कि वह सेठ के हल्की लकड़ियां ही तोड़ के ले आया था, और उनका प्यारा कुत्ता जो खेत की रखवाली करता था, उसका मृत शरीर ला के सामने रख दिया। सेठ सेठानी ने यह देखकर सिर पीट लिया। अगले दिन सेठ को व्यापार के काम से दूसरे शहर जाना था। सेठानी ने सेठ को राम प्यारे को अपने साथ ले जाने को कहा, क्योंकि सेठानी उसकी हरकतों से बिल्कुल परेशान हो गई थी। सेठ ने राम प्यारे को अपने पीछे घोड़े पे बिठा लिया और साथ ले गया। शहर वहां से काफी दूर था, और शहर पहुंचने में कम से कम 2 रातें लगनी थी। अब शहर पहुंचने के पहले जो पहली रात आई, तो सेठ ने राम प्यारे को कहा, तू रात भर घोड़े की रखवाली कर, और यह कह के सेठ सो गया। जब सुबह आंखें खुली तो घोड़ा वहां नहीं था, और साथ ही राम प्यारे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही देर ढूंढने पे राम प्यारे एक चूहे की बिल के पास रोता हुआ मिला। सेठ ने पूछा, घोड़े कहाँ हैं? राम प्यारे ने आंसू पोंछते हुए कहा, देखिए देखिए सेठ जी, चूहे हमारे घोड़े को खींचकर अपने बिल में ले गए हैं। इसलिए देखिए, कुछ बाल जो हैं घोड़े के, वो बिल से बाहर निकले हुए दिख रहे हैं। सेठ को समझते हुए देर नहीं लगी कि राम प्यारे ने रात भर में घोड़ा पास के गांव में किसी व्यक्ति को बेच दिया है, लेकिन अपने शर्त के कारण वह राम प्यारे को काम से हटा नहीं सकता था, वरना उसे 1 साल का तनख्वाह देना होता। अब दोनों पैदल ही चलने लगे शहर को, लेकिन शहर अभी भी बहुत दूर था, इसलिए सवारी होनी जरूरी थी। यह सोचकर सेठ ने 5,000 रुपये का एक नया घोड़ा खरीद लिया।
अभी शहर पहुंचने में एक रात और एक दिन बाकी थी, फिर से रात हो गई। इस बार सेठ ने रात भर राम प्यारे को फिर से जगने कहा और कहा कि नया घोड़ा है, इसकी रात भर बैठ के मालिश करो। इतना कहकर सेठ सो गया। लेकिन इस बार उसने एक चालाकी की। उसने घोड़े के गले में रस्सी बांधकर अपने पैरों से बांध लिया ताकि घोड़े को फिर राम प्यारे गायब न कर दे। सेठ बहुत थका हुआ था, इसलिए जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। जब सुबह आंख खुली तो देखा उसके पैरों में रस्सी तो बंधी है, लेकिन वहाँ घोड़े की जगह एक खरगोश था और राम प्यारे उस खरगोश की मालिश कर रहा था। सेठ ने चिल्लाकर पूछा, घोड़ा कहाँ है? राम प्यारे ने खरगोश दिखाकर कहा, सेठ जी यही तो घोड़ा है। मेरे रात भर मालिश करने से घोड़ा घिस घिस कर खरगोश हो गया है। सेठ को अब समझते देर नहीं लगी कि राम प्यारे ने नया घोड़ा भी कहीं बेच दिया है। अब सेठ राम प्यारे को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने जेब से राम प्यारे की 1 साल की तनख्वाह निकाली और उसको दे दिया और हाथ जोड़कर बोला, भाई तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे और काम नहीं करवा सकता हूँ। इस तरह रामलाल मुस्कुराते हुए 1 साल की तनख्वाह और 2 घोड़ों की बेची गई रकम साथ लेकर वापस अपने गांव की तरफ लौट आया। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आज की कहानी यही सिखाती है, कभी कभी चतुर चालाक को उनसे भी ज़्यादा चतुर लोग मिल जाते हैं। इसलिए हमें चालाकी अपनी हर जगह नहीं दिखानी चाहिए। तो ठीक है बच्चों। आपको आज की कहानी तो बहुत पसंद आई होगी, तो फन एंड लर्न चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम कल फिर आएंगे एक नई कहानी के साथ। गुड नाइट।